सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा और स्तुति हमेशा हमेशा होती रहे। इस प्रकार प्रातःकाल में प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए, परमेश्वर के वचन से कुछ बातें विचार करने के लिए प्रभु ने हमारी मदद की है। हम उसके लिए प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम विचार करते आ रहे थे कि बुलाहट के बारे में, और ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं जल्दी अपने विषय में प्रवेश करना चाहता हूँ। आप सबों से निवेदन है कि प्रार्थना करते रहें, जिससे कि हमारे दिलों से परमेश्वर बात करे। मनुष्य की आवाज़ हमें नहीं सुननी है, हमें परमेश्वर के ही आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। इस विषय में प्रभु हमारी मदद करे। मुझे बलहीन दास को भी प्रभु आप लोग प्रार्थना में याद रखिए। और हमारे साथ भाई जोसेफ शाह भी वेस्ट बंगाल बराकर जगह से जुड़े हैं, और उस आदरणीय प्रभु के दास के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। और बुलाहट के बारे में, मैं अपनी बुलाहट को कैसे जानूं, यह हमारे आज का विषय है। लेकिन उस विषय में हम जाने के पहले कुछ मौलिक बातें, कुछ बुनियादी बातें हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों चुन लिया या किस लिए चुन लिया, उस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। और स्क्रीन शेयरिंग के लिए मैं चाह रहा था, लेकिन कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ लिखित बातें आप देख पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको दिखेगा। परुष भाई दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। यीशु मसीह का होने के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाया या किस लिए बुलाया, ये है हमारे सामने एक क्वेश्चन। इस बात को यदि आप समझे कि आप आगे को समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, नहीं बुलाया है, विशेषकर सेवा के लिए। अभी बुलाहट के बारे में जब बोलते हैं, हम सबों को प्रभु ने बुलाया है, उद्धार के लिए बुलाया है, बहुत सारी बातों के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। लेकिन सेवा के लिए या पूर्णकालीन सेवा के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है या उसके लिए नियुक्ति दी है, वो है हमारे यहाँ के जो क्वेश्चन, ये प्रश्न ये है। उस प्रश्न का हम निराकरण करने के लिए, उस बात को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। अब हम इस बात को देख लेते हैं, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया या मुझे क्यों बुलाया। तो इसके लिए 6 कारण हम नीचे आप देख पाएंगे। पहला कारण क्या लिखा है? यीशु मसीह के होने के लिए, और दूसरा कारण भी आप देख सकते हैं, पवित्र होने के। ये सब दोनों बातें हम रोमियो की पत्री पहले अध्याय के 6 और 7 दोनों पदों को कोई भी भाई पढ़ के सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। रोमियो की पत्री अध्याय 1 का 6 और 7 दो पदों को हम अभी पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 1 पद 6 और 7। जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। 7 पद, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अच्छा, छठवें पद में क्या है? यीशु मसीह के होने बुलाए गए। और 7वें पद में क्या लिखा है? पवित्र होने के लिए बुलाए गए। यीशु मसीह के हैं हम। मैं मसीह का हूँ,
हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हम ऐसे गाते हैं, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। और हम किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बन गए हैं, या मैं प्रभु यीशु मसीह का किस प्रकार बन गया हूँ। तो जब हम इस बात को याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में जाने बिना, या यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को जाने बिना, इस आशय को हम नहीं समझ सकते हैं। पहला पतरस पहले अध्याय के 18 और 19 में ये बात स्पष्ट लिखी गई है। ये सब हमारे लिए सुपरिचित पद है, लेकिन अध्ययन कर रहे हैं तो इसलिए हमें उसको खोलकर पढ़ना अच्छा रहेगा, जिससे कि हम उन प्रभु के वचनों पर हमारी ध्यान जाए। तो हम पढ़ेंगे पहला पतरस पहले अध्याय का 18 और 19। क्या लिखा है वहां पे? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, यहाँ पर लिखा है एक निर्दोष मेमना, एक निष्कलंक मेमना, और उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ने हमें मोल लिया है, हमें प्रभु ने क्या किया? मोल लिया। आज हम अपने नहीं हैं प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने नहीं हैं। हम किसके हैं? हम अपने प्रभु के हैं, जिसने अपना बहुमूल्य लहू क्रूस पर बहाया। सिर से लेकर पांव तक लहूलुहान होकर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको खरीदा। बहुत एक कष्ट और दुख और दर्दनाक मृत्यु प्रभु यीशु ने सह ली, और मुझे और आपको अपने बहुमूल्य लहू से प्रभु यीशु ने खरीद लिया, मोल लिया, और आज हम उसके हैं। हम आज उसके हैं और हम उनके हाथों में सुरक्षित हैं। तो प्रभु ने मुझे बुलाया, हम यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। हम और किसी के नहीं हो। मैं किसका हूँ? यदि किसी से पूछे, किसी विश्वासी से पूछे, क्या जवाब मिलना चाहिए? मैं यीशु मसीह का हूँ। और कलीसिया से पूछे तो क्या जवाब आना चाहिए? जवाब ये आना चाहिए, हम मसीह के हैं, हम मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह के हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे मोल लिया अपने बहुमूल्य निर्दोष और निष्कलंक लहू से। मुझे मोल लिया। क्रूस की ओर देखो और आपकी बुलाहट को समझो, पहली बात। दूसरी बात जो है, लिखा है पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र होने का तात्पर्य है अलग होने के लिए, प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं। हम संसार में रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा हम संसार के नहीं हैं। हम संसार के नहीं हैं। कुछ दिनों के लिए हम इस संसार में जरूर रहते हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। इसलिए रोमियो की पत्री पहले अध्याय के 7वें पद में हम पढ़ के सुन चुके हैं कि पवित्र होने के लिए हम बुलाए गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। एक पवित्रता का जीवन, एक निर्मलता का जीवन, पाप से दूर होकर एक जीवन व्यतीत करना मेरे लिए और आपके लिए अनिवार्य है। और उसमें हम विस्तार रूप से विचार नहीं करेंगे, लेकिन पतरस अपनी पत्री में उस बात को भी बताते हैं। पतरस की पहली पत्री 1:15-16 सुपरिचित पद है। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा गया है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो यीशु मसीह पवित्र है, बुलाने वाले
पवित्र है। कितना पवित्र है, उसकी पवित्रता के बारे में यदि हम विचार करें, जल्दी से याद करने के लिए यीशु मसीह की पवित्रता के बारे में 3 कथन है। पहला कथन पतरस ही लिखते हैं, उसने पाप नहीं किया। प्रभु यीशु ने पाप नहीं किया, संसार में रहता था, पापियों के साथ प्रभु यीशु मसीह बैठते थे, उठते थे, उपदेश देते थे। उसने भी पाप नहीं किया प्रियो, यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। और दूसरा कथन है, पौलुस बोलते हैं, पौलुस जो है एक दार्शनिक था और बड़ा ज्ञानी था, उसने थोड़ा सा अंदर झांक कर देख लिया। और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर के बारे में देखा, बाहरी बातों को देखा और कहा कि उसने पाप नहीं किया। लेकिन पौलुस थोड़ा सा अंदर जाकर देखे, उस प्रभु यीशु मसीह के प्राणों को ध्यानपूर्वक देखा, क्योंकि वो दार्शनिक था। और उसने कहा, पहला दूसरा पतरस 5:21 में, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो हम क्या देखते हैं वहां पर, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को हम देखते हैं। यीशु मसीह के प्राणों में पाप नहीं। पतरस ने कहा यीशु मसीह के शरीर में पाप नहीं, पौलुस कहते हैं यीशु मसीह के प्राणों में पाप नहीं। फिर क्या कहते हैं, यूहन्ना यीशु मसीह के दिल के धड़कन को जानने वाला एक निकटतम एक शिष्य था यूहन्ना, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार और पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना लिखा और प्रकाशित हुआ कि उन पर प्रकट किए गए। उस यूहन्ना ने यीशु मसीह के दिल के धड़कन को जानने वाला व्यक्ति था। इतना यीशु मसीह के सीने से लगे रहने वाला एक शिष्य था, जिसने और अंदर झांक कर देखा यीशु मसीह के जीवन को, और अंदर झांक के देखा और यीशु मसीह की आत्मा को उसने जान लिया। और उसने क्या कहा, उसके स्वभाव में पाप नहीं है, यानी उसमें पाप नहीं है। इन हिम देयर इज नो सिन, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। क्या है, उसके अंदर, उसमें, उसकी आत्मा में पाप नहीं है। तो 3 कथन विशेष विचारणीय है कि यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। पतरस, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। पौलुस, यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं। यूहन्ना। तो इस प्रकार 3 कथन हम देखते हैं। अच्छा, यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत रीति से अपना जीवन व्यतीत किया। वो पवित्र होने के लिए बुलाया। यीशु मसीह को देखो और पवित्रता की स्तर को जानो और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलो। जो मेरे पीछे होलेगा, यीशु मसीह ने कहा, वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। तो हमको प्रभु ने बुलाया उसके पीछे पीछे चलने के लिए। और तीसरी बात है स्वतंत्र होने के लिए। गलतियों की पत्री 5:13 जल्दी कोई पढ़ के सुनाएंगे। स्वतंत्र होने के लिए तीसरा पॉइंट है कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया या किस लिए बुलाया। उस प्रश्न का उत्तर है स्वतंत्र होने के लिए। गलतियों की पत्री 5:13। हे भाइयों के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। वेरी गुड। क्या है, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और किन किन बातों से स्वतंत्र हुए हम? पाप से स्वतंत्र हुए, मृत्यु से स्वतंत्र हुए, और व्यवस्था से स्वतंत्र हुए, और संसार से हम स्वतंत्र हुए। तो हम बहुत सारी बातें उसके बारे में विचार कर सकते हैं। आने वाले प्रकोप से, दंड से हम स्वतंत्र हुए हैं। तो स्वतंत्र होने के लिए
हम बुलाए गए हैं, लेकिन वहां पर एक बात बताई गई है, वो क्या है? यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर अवसर न बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मतलब दास बनने के लिए हम स्वतंत्र है, लेकिन प्रेम का एक संबंध है, ठीक है, एक प्रेम का एक संबंध है। स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और हम मसीह के साथ जुटकर उस स्वतंत्रता को अनुभव करें। हम अकेले अकेले स्वतंत्र है ऐसा नहीं, यीशु मसीह में होकर हमें एक स्वतंत्रता है, और यीशु मसीह ने सेवा की है, हमें भी सेवा करने की आवश्यकता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, वो भी पतरस कहते हैं, पहला पतरस 5:10, पहला पतरस 5:10 देख लीजिए। अनंत महिमा के लिए बुलाए गए हैं। पढ़ेंगे पहला पतरस 5:10, अनंत महिमा के लिए। पहला पतरस 5:10, वहां पर क्या लिखा है? आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ओके, थैंक यू। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? अनंत महिमा के लिए। याद रखना, रोमियो की पत्री 3:23 सुपरिचित पद है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो कोई महिमा मेरी और आपकी नहीं थी, लेकिन अनंत महिमा छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। अनंत महिमा के लिए, 1-2 दिन की महिमा के लिए नहीं। हम महिमा रहित लोग थे, लेकिन प्रभु ने अपनी महिमा, यीशु मसीह की महिमा पाने के लिए हमें बुलाया, और आज हमें अनंत महिमा मिल गई है। हम रोमियो की पत्री में पहले पढ़ चुके हैं, महिमा दी है लिखा है। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का 29 और 30 को अध्ययन करके देखे तो महिमा दी है लिखा है। अब भी है महिमा, लेकिन और महिमान्वित हम होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और यीशु मसीह को हम जब देखेंगे महिमान्वित हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा को, उस उत्तम महान स्थायी महिमा स्वर्ग में जाकर हम अनुभव करने जा रहे हैं। तो अनंत महिमा के लिए बुलाए गए हैं। और 5वीं बात है, संगति के लिए बुलाए गए हैं। संगति के लिए बुलाए गए हैं। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय का 9वां पद पढ़ के देखे तो हमको समझ में आएगा कि किसने बुलाया, किसमें बुलाया, सब बताया गया है। वहां पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। संगति में बुलाया है। और ये संगति की विशेषता क्या है? वो सनातन संगति है, सनातन संबंध है। साथ साथ हम क्या विचार कर सकते हैं? ये संगति परमेश्वर के साथ हमारी है, साथ साथ सह विश्वासियों के साथ भी हमारी एक संगति है, एक अटूट संगति है। इस दुनिया में रहते हुए कलीसिया के साथ एक सही संबंध और संगति रखने की आवश्यकता है। पौलुस याद दिलाते हैं, पहला कुरिन्थियों 15:33 में क्या लिखा है? चौकस रहो या सावधान रहो, धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति में नहीं जाना है, सही संगति में बने रहना भी जरूरी है। तो संगति के बारे में, संगति में बुलाए गए एक अनंत संबंध, अनंत संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे हैं। और आखिरी पॉइंट है, उसके गुण प्रकट करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के जिसने हमको बुलाया है उनके गुण प्रकट करने के लिए है। पहला पतरस 2:9 जल्दी पढ़ के सुनाएंगे। पहला पतरस 2:9 भी पढ़ के सुनाएंगे।
तो 6 पॉइंट आपके पर- सामने है। पर हाँ, तुम पढ़िए। एक चुना हुआ वंश और राजपधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोक और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हाँ, जिन जिन भाइयों ने पढ़ के सुनाया है उन सबको धन्यवाद। बहुत अच्छे आपने पढ़ के सुनाए। तो क्या है, गुण प्रकट करना। किसके गुण प्रकट करना है? जिसने हमको बुलाया है, जिसने हमको चुन लिया है, अपने लहू से बुलाया, हमें मोल लिया है, उसके गुण प्रकट करने का काम है। उसके गुण हम कैसे करेंगे? अपनी बोली से करेंगे, अपने जीवन से करेंगे, अपने प्रचार के द्वारा करेंगे। सुसमाचार का प्रचार उसके बारे में करेंगे, और इस प्रकार हम प्रभु की महिमा करते रहें, प्रभु के गुण प्रकट करना। उसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। तो 6 पॉइंट हमने अभी देखा है, हमें क्यों बुलाया। पहली बात यीशु मसीह के होने के लिए, दूसरी बात पवित्र होने के लिए, तीसरी बात स्वतंत्र होने के लिए, चौथी बात अनंत महिमा के लिए, और पांचवी बात संगति के लिए, और सबसे आखिरी बात है उसके गुण प्रकट करने के लिए। हमको प्रभु ने बुलाया है गुण प्रकट करने के लिए, तो क्या ही ऊंची बात है। और जब प्रभु ने ऐसा हमको बुलाया है तो हम उसके महत्व को समझे, और ये एक हमारे हृदय के अंदर से प्रभु के प्रति एक प्रेम प्रकट होना चाहिए। तो सामरी स्त्री का उदाहरण आप जानते हैं। क्या हम सामरी स्त्री से बताया कि किसी ने कि तुम जाके नगर में जाके यीशु मेरे प्रचार करो? बताया? नहीं बताया। घड़ा छोड़ी, गई नगर में और प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में। देखो, उसके जीवन में प्रभु ने काम किया तो रहा नहीं गया, वो गई, प्रचार उसने किया, हम देखते हैं। ठीक है। और प्रभु ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया, तो उनमें से एक वापस आए, वो भी सामरी था, और वो ऊंचे शब्द से प्रभु की, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए आया और यीशु मसीह के पांवों पर गिरा, और वो प्रभु की बड़ाई करने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे। रास्ते में भी उसका प्रचार था, यीशु मसीह के पांवों में गिरकर भी वो प्रचार कर रहा है। तो क्या है, उनके अंदर में परमेश्वर ने जो कार्य किया उसने उस बात को बता दिया। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे कि हम जब प्रचार करते हैं, हम जब सुसमाचार सुनाते हैं, दूसरों के दबाव के कारण नहीं, मेरे अंदर में प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है, मैं कैसे चुप रहूं? मैं किसको, दूसरों से मैं कैसे उसको छुपा के रखूं? मुझे इसको बताना ही है, बताना ही है, बताना ही है। तो वो जो काम जो है हर एक विश्वासी को करना, केवल प्रचारक का काम नहीं है, क्योंकि सामरी स्त्री एक प्रचारक नहीं थी, और वो सामरी व्यक्ति जो कोढ़ से पीड़ित था, वो जब ठीक हो गया, वो भी प्रचारक नहीं था, लेकिन वो प्रचार कर रहे थे। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं। तो हमको करना है प्रचार का काम है, और हर एक को सुसमाचार सुनाना कर्तव्य। तो यहाँ पर हम क्या देखते, बुलाहट को, उसके महत्व को समझते हुए हर एक विश्वासी को प्रचार करना चाहिए। और प्रचार बुलाहट के बारे में और भी कुछ बातें हमें विचार करनी है। प्रभु की इच्छा हुई तो हम अगले हफ्ते में उसके बारे में विचार करेंगे। अभी समय है हमारे प्रिय भाई जोसेफ शाह, जो मेरे ख्याल से मेरे 40 से ज़्यादा साल मैं उनसे परिचित हूँ, और मैं जानता हूँ बहुत ही अच्छे समर्पित भाई है। प्रभु की सेवा पारिवारिक रूप से वो बराकर नामक जगह है असनसोल के पास, वेस्ट बंगाल में, वहाँ प्रभु की सेवा करते हैं। उनके पिताजी सेवक थे, और उनके भाई लोग भी 3 लोग जो है पूर्णकालीन सेवा में है। एक भाई अपने नौकरी के साथ वो प्रभु की सेवा में लगे। इस प्रकार उनके 4 भाई है, चारों भाई जो है प्रभु की सेवा में है। क्या ही श्रेष्ठ बात है। आज हम
उनसे सुनने जा रहे हैं उनके जीवन का अनुभव, उन्होंने किस प्रकार प्रभु की बुलाहट को सुनकर सेवा में आ गए, उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे और हम ध्यानपूर्वक सुने और भाई की जुबानी हम अभी सुनेंगे। परमेश्वर हमारी मदद करे। मैं आदरणीय भाई जोसेफ शाह को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। परमेश्वर उनको आशीष दे, हमको भी आशीष दे। परमेश्वर की महिमा सबके द्वारा प्रकट हो जाए। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा